कम से कम हर एक, जैसे मान लो एक नहूम लग जाओ, एक यहाँ है, एक बड़कलीप लग जाओ, पुनहान लग जाओ, तो वह हिसाब से फिर कंट्रोल हो जाएगा। मतलब इतनी लंबी भीड़ ना रह से, जो कमा बंदा उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, संतुलन हो जाएगा, फिर बट जाएंगे। हाँ, फिर बट जाएंगे, इतनी ज़्यादा लंबी भीड़ ना रह से, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। एक और जहां मेवात में यातायात व्यवस्था सही तरीके से दुरुस्त नहीं है, दूसरी ओर यहां जो CNG के जो वाहन हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम ये HP के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ अभी नया CNG का पंप लगा है और उसको देखते हुए यहाँ जो ऑटो ड्राइवर हैं उनकी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 2-2, 3-3 घंटे ये लोग इंतज़ार करते हैं। उसके बाद में यहाँ इनको CNG भरवाया जाता है, CNG मिलता है। कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, ये ऑटो ड्राइवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे आखिर क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं का होगा। सर, कितने लंबी कतारें लग जाती हैं यहाँ? भाई यहाँ से बहुत लंबी कतार लग जाती है। मतलब हमारा कम से कम पूरे दिन में कम से कम 3 घंटे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, पूरे दिन में 3 घंटे ख़त्म हो जाता है। अब खुद ही देख लो, यहाँ से वहाँ तक लाइन लगी हुई है। अच्छा, मेवात में ये इकलौता ऐसा पंप है CNG का? हाँ, एक यही है। एक वहाँ खुला था नूह में, वो भी बंद कर दिया। उसके बंद होने के पीछे क्या वजह? उसका बंद होने के कारण ये यहाँ के लोकल जो आदमी थे ना, वो आपस में पहले, मतलब जैसे ये लाइन लगी हुई है, उसके बाद वो पहले जाके मतलब भर लेते थे। जो बाकी बचे हैं वो पीछे रह जाते थे बेचारे। अब उन्होंने विरोध कर दिया, इसकी वजह से वो भी बंद कर दिया। वो लॉकडाउन से पहले ही बंद। तो अब फिर कहाँ से भरवाते हैं आप? अब यहीं से भरवाए यार, 3-3 घंटे लग के लाइन में। अब भरने के बाद फिर जैसे मान लो खत्म हो जाएगी, फिर भरवाएंगे यहीं से। अच्छा, हाँ, कभी सोना से सगै से भरवाते हैं, कभी सोना से, कभी पलवल से, कभी भिवाड़ी से। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई ठिकाना नहीं है इनका। मतलब यार रूट पे तो ऐसे ही भरी जाओ। जैसे मान लो यार रूट पे सवार लेके फिरोज पड़ता है कि नौगांव तक, तो यार रूट पे तो सिर्फ एक ही पंप है, यहीं पे तो भरवाएंगे। अब भाई क्या कह रहे हैं? इस पे तो 2 दिन से तो भरवा रहे हैं, नहीं कोई भवाड़ी जा रहा है। कितने दिन हो गए इस पंप को ओपन हुए? तीसरा चौथा रोज है यहाँ चालू हुए इसको। अच्छा, ये यहाँ वाहनों की, CNG वाहनों की कितनी संख्या होगी तकरीबन यहाँ मेवात में? मेवात में तो भाई कोई संख्या ना, कोई गिनती ना, मुल्क ही तो भाई कम से कम एक 2-4-10-5 हजार होंगे कम से कम CNG के वाहन। अच्छा, अगर इसको सही तरीके से कवर किया जाए तो कितने पंपों की जरूरत है मेवात में वाहनों? हाँ, मैं कम से कम हर एक, जैसे मान लो एक नहूम लग जाओ, एक यहाँ है, एक बड़कलीप लग जाओ, पुनहान लग जाओ, तो वह हिसाब से फिर कंट्रोल हो जाएगा। मतलब इतनी लंबी भीड़ ना रह से, जो कमा बंदा उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, संतुलन हो जाएगा, फिर बट जाएंगे। हाँ, फिर बट जाएंगे, इतनी ज़्यादा लंबी भीड़ ना रह से, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मतलब ऐसे एक जैसा मान लो सवारी लाए वहाँ से फिरोज पर से, तो सवारी ऐसी थे ना 10-20 मिनट बाद देखेगी, वो तो मतलब वाले तो तुरंत के तुरंत होना चाहिए। अब वो रुकती भी ना, उसके बाद वो बेचारा ऑटो ड्राइवरों के 10-20 रुपये जो बनते हैं वो देख वापस फिर किसी दूसरे। अच्छा, कितने ऑटो की कतारें लग जाती है यहाँ? यहाँ कम से कम 100-150 ऑटो कतार लग जाती है, प्लस में टैक्सी वाले अलग होते हैं। तो हर कस्बे में एक पंप होना चाहिए? हाँ, हर कस्बे में एक पंप होना जरूरी है जी, मैं सही बताऊँ आपको। अच्छा, ये पंप है, ये कैसा देता है? ये पंप तो ठीक देता है, लेकिन लाइन की वजह से ये भी प्रॉब्लम आ जाओ, मैं सही बताऊं। जब प्रेशर सही से डालते हैं? हाँ, प्रेशर तो अब तो खत्म है। अब 150 का प्रेशर है। जब वहाँ से आएगी गाड़ी फिर लगेगी, उसमें भी टाइम लगता है। यहाँ प्रेशर डाउन हो जाता है, प्रेशर डाउन हो जाता है इस पे। अब घने देर का खड़ा है, यहाँ से कम 1.5 घंटा में नंबर आएगा हमारा, इतना 1.5 से पे पाएगा प्रेशर। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट की वजह से प्रेशर डाउन हो जाता है। यहाँ पे 12 बजे 4 बजे लाइट चली जाएगी, इसलिए लाइन लग जाती है। अच्छा, मेन बात यहाँ पर लाइट नहीं है। गांव वाली लाइट है, जैसे लाइट नहीं, जैसे इमरजेंसी लाइट लगा, जनरेटर लोगों के पास है नहीं। अच्छा, जनरेटर की सुविधा क्यों नहीं करते? सर पता नहीं, ये बोल रहे हैं कि हमने कर दिया, सुविधा कर दिया, आएगा ऐसे बोल रहे हैं अधिकारी। पता पड़ेगा कब आए कब नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? सर ये चाहते हैं कि जनरेटर आ जाए, लाइट की सुविधा हो जाए, जो जल्द से जल्द हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम जनाब ये चाहते हैं कि हमारे मेवात में कम से कम एक 5-6 पंप तो नॉर्मल लगना चाहिए हर एक कस्बा में, ताकि लोग बाग जो अपने कमाने वाला है उन लोग कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सही से अपनी कमाई करें। या वजह से अब जैसे मैं नूह में है, एक यहाँ खुल गो, एक बड़कली, एक फिरोज पर, ऐसे लग जावे तो कोई दिक्कत ना हो, ऑटो वाला कोई परेशानी, और अदरवाइज किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो पाएगी।
जी देखिए, इन ऑटो ड्राइवरों की ये समस्या है कि इनका कहना है कि यहाँ पंप की कोताही है और पंप सही तरीके से यहाँ मैनेज नहीं कर रखे हैं। और ये जो यहाँ के मेवात का जो हालात हैं, क्योंकि यहाँ वाहनों की संख्या काफ़ी है और सीएनजी पंप हैं सिर्फ एक, और ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये एचपी का पेट्रोल पंप है। ये कतारें, लंबी कतारें वहाँ से वहाँ तक लगी हुई हैं और ये कुछ गाड़ियां हैं सीएनजी की और कुछ ऑटो की कतारें भी लंबी लंबी लगी हुई हैं। यहाँ 2-3 घंटे ये लोग इंतज़ार करते हैं, उसके बाद भी इनको यहाँ सीएनजी गैस उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि मेवात में सिर्फ एक सीएनजी का पंप है और ये भी अभी कुछ दिन पहले यहाँ सुचारू रूप से चालू हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ वाहनों की संख्या कुछ ज़्यादा है। इसके मद्देनज़र यहाँ हर कस्बे में, हर शहर में एक एक पंप अगर सरकार की तरफ से अगर अलाउ किया जाए तो कहीं ना कहीं जो ये समस्या है 3 से 4 घंटे, 2 घंटे इंतज़ार करने का, जो इनका आधा दिन तो सीएनजी भरवाने में इनका गुजर जाता है। अब ऐसे में ऑटो ड्राइवरों की ये मांग है कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाएं, हम अपनी जो रोजी रोटी है वो कैसे सही तरीके से यहाँ कमा पाएँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। 3-3 घंटे इंतज़ार करते हैं। हमारी शासन प्रशासन और यहाँ की जो सरकार है उसे यही गुहार है कि इन ऑटो ड्राइवर जो मजदूर हैं, जो रोज़मर्रा की मजदूरी करते हैं, इनकी समस्याओं को सुना जाए और जल्द से जल्द इनका निपटारा किया जाए। हम आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे।